अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 18। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो पहली क्लास है उसमें क्या चीज़ बनाई थी। सबसे पहले हम ड्राइंग ओपन करेंगे, जहाँ भी हमारी फाइल सेव है उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है। पिछली ड्राइंग में जो हमने वो सिविल ड्राइंग बनाना सीखी थी कि एक घर की जो सिविल ड्राइंग है वो कैसे बनती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने अब तक कौन कौन सी क्लास दी है और कौन कौन सा वर्क किया। सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर जो प्लान है वो प्रपोजल, जिसे प्रपोजल प्लान भी कहते हैं, वो कैसे बनाया जाता है ये हमने क्लास नंबर 1 में बताया था। उसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाया। फर्स्ट फ्लोर प्रपोजल प्लान भी इसे कहते हैं। प्रपोजल प्लान बनाया कि ये किस तरह बनते हैं। हमारे पास ये जो बेड है, बेड 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 आपके पास लगा हुआ है। उसके बाद ये फर्नीचर है। उसके बाद जो है वॉशरूम का कमोड, वेंटी, शावर वगैरह, ये जो चीज़ें हमारे पास एक लाइब्रेरी बनी हुई होती है। सोफ़ाज वगैरह हमारे पास एक लाइब्रेरी बनी हुई होती है। ये उस लाइब्रेरी से हम इसको उठा के कॉपी पेस्ट जो है वो ड्राइंग में करते हैं। और वो जो कॉपी पेस्ट का तरीका है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में फाइल को कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है। फिर हमने फर्स्ट फ्लोर ममटी बनाई। फिर हमने सेंटर लाइन प्लान बनाया। फिर हमने फाउंडेशन प्लान बनाया। फिर हमने जो है वो लेआउट प्लान बनाया। सेंटर लाइन और फाउंडेशन प्लान को ज्वाइन करके लेआउट प्लान बनता है। उसके बाद हमने बनाया फ्रंट एलिवेशन के फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाते हैं। फिर हमने फ्रंट एलिवेशन की वर्किंग बनाई। फिर हमने जो है बैक एलिवेशन बनाया। फिर हमने बैक एलिवेशन की वर्किंग बनाई। उसके बाद हमने जो है वो बनाया ग्राउंड फ्लोर की वर्किंग जो है वो कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ मैंने सिखाई। फिर फर्स्ट फ्लोर की वर्किंग सिखाई। फिर मल्टी फ्लोर की वर्किंग सिखाई। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन की वर्किंग बनाना सिखाई कि एक सेक्शन जो है वो कैसे बनाया जाता है। आप मेरी जो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना सिखाई। फिर मैंने सिविल ड्राइंग जो है वो बनाना सिखाई। ठीक है। आज मैं आपको, हमारी जो ड्राइंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि विंडो विंडो शेड्यूल ऑफ विंडो जो है वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने लाइन की कमांड से जो है वो लाइन लगा देनी है। ठीक है। उसके बाद जो है ये विंडो है जो सबसे बड़ी विंडो है, CO की कमांड हम कॉपी करेंगे। इस पे ED की कमांड जो एडिट की कमांड इस्तेमाल कर रखें। इसको विंडो 1 कैप्स लॉक ऑन करके विंडो 1 लिख देंगे। जो सबसे बड़ी विंडो जो होगी उसको हम लिखेंगे विंडो 1। इसमें जो सबसे बड़ी विंडो मुझे नज़र आ रही है वो फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो है वो नज़र आ रही है। ठीक है। इसलिए मैं इसको कॉपी करूँगा। तो सबसे बड़ी विंडो ये है, तो इसको मैं लिख दूँगा विंडो 1, जो हमारी फ्रंट एलिवेशन में आपको नज़र आएगी। ये है विंडो 1। ठीक है। विंडो 1 लिखी। उसके बाद उससे छोटी जो विंडो है वो लिखेंगे। इससे छोटी विंडो जो है वो मुझे ये वाली विंडो नज़र आ रही है। ये विंडो, इसको हम दे देंगे विंडो 2। नेम इसका देंगे विंडो 2 W2। 7 फीट की ये विंडो है, इसको W2 देंगे। और ये भी 7 फीट की विंडो है, इसको भी W2 ऑप्शन देंगे। उसके बाद अब इससे छोटी विंडो हम देखेंगे कौन सी है। इससे छोटी विंडो जो है वो है 6 फीट की विंडो, इसको हम लिखेंगे विंडो 3। आप इसको अब किसी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी विंडो है उसका साइज़ जो है वो क्या होगा। सबसे जो बड़ी विंडो है उसका जो साइज़ है वो 11 फीट 6 इंचेस लिख लेते हैं। और उससे जो छोटी विंडो है उसको 7 फीट, और उससे जो छोटी विंडो है उसको 6 फीट, इसको हम लिखेंगे, जो इसको विंडो 3 कहते हैं। उसके बाद विंडो 4 आ जाएगी। विंडो 4 का साइज़ जो है वो 4 फीट है। इसके साथ साथ हम विंडो 4 का साइज़ 4 फीट है। इसके साथ साथ हम इसको किसी चीज़ में ड्रा करते जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। आप पेंसिल के साथ जो है वो किसी कॉपी से साइज़ लिख लें ताकि आपको साइज़ जो है वो भूल ना जाए। उसके बाद विंडो 4 के बाद हम करेंगे विंडो 5। विंडो 5 जो है वो इससे छोटी होनी चाहिए। इससे छोटी जो विंडो है वो किचन की विंडो नज़र आ रही है, तो ये हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे विंडो 5। ED की कमांड एडिट करके
विंडो 5 लिखेंगे। DLI की कमांड से, डायमेंशन लाइन कमांड से इसकी विड्थ देख लेंगे, 3.5 फुट की विंडो है। जो किचन की विंडो जो होती हैं उसका सिल लेवल 3.5 फीट उठा के 3.5 फुट की विंडो रखी जाती है। अगर आपने इसका लिंटर लेवल जो है 8 फीट दिया हो तब ये 3.5 फीट उठा के 3.5 फीट की विंडो लिखी जाती है। उसके बाद ये आ गई विंडो 5। उसके बाद हम करेंगे विंडो 6। विंडो 6 जो है वो हमारे पास है 1.5 फीट की, 1 फीट 6 इंचज़ की जो विंडो है। उसके बाद हम CO की कमांड से कॉपी करेंगे और इस वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर लिखेंगे वेंटिलेटर 1। वेंटिलेटर की विड्थ जो है वो 2 फीट 6 इंचज़ है, इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे। हमारा ग्राउंड और फर्स्ट सेम है, इसलिए जो है हम इसको भी कॉपी करेंगे। CO की कमांड से हम इसको है कॉपी करेंगे। भी विंडोज़ हमने इसको हम कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। ये जो विंडो है हमने नीचे लगा दी है। अगर अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है तो इसको डीसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंटर करके शिफ्ट प्रेस ही रखें और साथ इस पे ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डीअटैच हो जाएगा। फिर हमने कॉपी करना है, एंट्री करके इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे हम इसको रख देंगे तो ये हमारे पास वेंटिलेटर 1 W1 W6 विंडो जो है वो आ जाएगी। ये सारी विंडोज जो हैं जो हमने कॉपी की हैं वो अपनी जगह पे जो है वो लग जाएंगी। ठीक है, के बाद विंडो 1 को हम कॉपी करेंगे और इस जगह पे हम इसको रख देंगे। उसके बाद आता है MD1 डोर 1 जो है वो है 4 फीट का। डोर 2 जो है वो है 3.5 फीट 3 फीट 6 इंचज़ का। जो डोर 3 है वो 3 फीट का है और जो डोर 4 है वो है 2 फीट 6 इंचज़ का। इस तरह जैसे भी जितने भी डोर्स होंगे उस हिसाब से 2D4 D5 D6 भी हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम CO की कमांड लगाएंगे, कॉपी की कमांड लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे क्योंकि जो हमारी विंडो 1 है वो ये वाली विंडो है और इसका जो साइज़ आपको बताया था वो है 11 फीट 6 इंचज़। तो हम इसको जो है वो लाइन लगाएंगे पहले, फिर 9 इंच का ऑफसेट लगाएंगे, फिर जो है इसको सेंटर इसको इस पॉइंट से पकड़ेंगे, लाइन लगाएंगे, फिर 11 फीट 6 इंचज़ का जो है वो हम ऑफसेट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको जो है 1 फीट एक्सटेंड किया, उसके बाद इधर से भी इसको 1 फीट जो है वो एक्सटेंड किया। इसको हम जो है वो TR डबल एंटर की कमांड से ट्रिम करेंगे, फिर हम इसके साथ इसको लाइन की कमांड से ज्वाइन करेंगे, फिर ऑफसेट लगाएंगे 3.5 का, फिर हम मैच की कमांड से जो है विंडो की लेयर में इसको जो है वो मैच करेंगे। ये हमारे पास विंडो की लेयर विंडो का प्लान आ गया। फिर उसके बाद हम ये एक लाइन लगाएंगे इस तरह, फिर हम इसको ऑर्थो ऑफ करके फिर ये एक ब्रेक लाइन के तौर पर हम इसको शो करेंगे, फिर ऑर्थो ऑन करके फिर CO की कमांड कॉपी करेंगे, इसको इसके साथ जो है वो अटैच करके बाकी इजाफी जो हिस्सा है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ये हमने एक बना लिया प्लान विंडो का। फिर हम इसको हैच की कमांड से हैच करेंगे, फिर उसके बाद पिक पॉइंट करके इधर हम स्केल इसका बढ़ा देंगे। तो ये हमने स्केल बढ़ाया, फिर हम इसको थिन लाइन की लेयर में ले जाएंगे। ये उसके बाद जो है इसको हम उठा के ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर RAY रे की कमांड यूज़ करेंगे। रे की कमांड यूज़ करके जो है हम इसकी विंडो फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो है वो बनाएंगे। हमने ये कॉपी किया था, फर्स्ट फ्लोर की जो विंडो है हमारे पास आ रही है 18 फीट 6 इंचज़ और इसका जो फ्लोर से सिल लेवल है वो 1 फीट आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास विंडो जो है वो बनी हुई है, हम इसी को जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं या न्यू विंडो भी जो है वो हम बना सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लग रहा हो आप वैसा
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो विंडो बनाई हुई है, इसलिए हम जो है इस विंडो को मूव करेंगे, मूव करके हम रखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो है वो स्लैब लेवल था, इससे हमने 1 फीट विंडो उठाई हुई है, सिल लेवल 12 इंचेस ऊपर मूव कर दिया अपने ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसको इससे फिलेट कर देना है। ये हम ड्राइंग इसको इसके साथ जो है फिलेट कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा ये जो लाइन है हम इनको इरेज कर देंगे। फिर MI मिरर की कमांड से हम इन सबको जो है वो मिरर करेंगे। ये सेंटर पॉइंट से क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये हमारी ड्राइंग जो है वो मिरर हो जाएगी। फिर MA की कमांड से इसको मैच करके इधर से इसको ट्रिम कर दिया, TR डबल एंट्री की कमांड से हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम हैच की कमांड से हम इसको हैच करेंगे। ग्रेडियंट में जाएंगे, इधर से हम वाइट लेयर कोई भी 2 कलर आपने सेलेक्ट करने हैं विंडो के लिए, सेलेक्ट करके फिर ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फिर हम इसको जो है वो हैच की कमांड से जो है हैच करेंगे। हैच में एक सुपर हैच भी यूज़ होता है जो कि बहुत अच्छा हैच है, तो वो उसके बारे में मैं एक अलहदा जो है वो ऑटोकैड कमांड्स के तौर पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें उसको देखिएगा। मैं उसमें आपको डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को जो है वो पता होगा इन लेयर्स के बारे में। फिर डायमेंशन लाइन हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका हम सिल लेवल दे देंगे कि 1 फीट ये विंडो फ्लोर लेवल से उठी हुई है सिल लेवल, और ये 18 फीट 6 इंच 18 फीट 6 इंच इस विंडो की जो हाइट होगी, ठीक है। ये अब इसको हम लिख देंगे जो है इसको हम लिखेंगे विंडो 1 कि ये हमारे पास विंडो 1 है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको इस लेवल पे रखेंगे, फिर ऑर्थो ऑन करके हम इसको जो है वो स्ट्रेच करेंगे। हमारे पास विंडो 2 आ रही थी, वो थी 7 फीट की, हम इसको स्ट्रेच करके 4 फीट इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये 7 फीट की हमारे पास विंडो आ जाएगी। फिर ED की कमांड से हम इसको एडिट करेंगे और विंडो 2 लिख देंगे ऐसे। फिर रे की कमांड से हम इसको स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे, ठीक है। रे की कमांड से इसको हमने स्ट्रेट लाइन में लगाया। स्ट्रेट लाइन में लगाने के बाद हमने इधर से ऑफसेट दिया 1 फीट का, क्योंकि इसका भी 1 फीट लेवल उठाया हुआ, और 6 फीट हमने ऑफसेट लगाया विंडो का, क्योंकि हमने इसका जो लिंटर लेवल है वो 7 फीट पे रखा हुआ है। जब हमने एलिवेशन बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो लिंटर लेवल है वो 7 फीट पे है, ठीक है। तो अब इसको बी और बाउंड्री की कमांड से ब्लॉक करेंगे, बाउंड्री करेंगे, फिर इसको इरेज करेंगे। फिर MA मैच की कमांड से इसको विंडो की लेयर में शिफ्ट करेंगे। फिर O ऑफसेट की कमांड से 2 इंचज़ का ऑफसेट लगाएंगे। फिर लाइन की कमांड से इसको लाइन लगा के 1 इंचज़ ऑफसेट लेफ्ट और राइट की तरफ हम जो है ऑफसेट लगाएंगे। फिर मैच की कमांड से इसको मैच करेंगे। फिर हैच की जो कमांड है हैच एंटर करेंगे, फिर ऐड पिक पॉइंट में जाएंगे, फिर इधर से इसको ऐसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इसमें ये हैच मैंने कर दिया, इसको फिर MA मैच की कमांड से हम इसको ये वाला विंडो का हैच कर देंगे। तो ये हमारी तैयार होगी विंडो 2 जो है 7 फीट की। उसके बाद हम इसी को जो है वो कॉपी करेंगे, आसानी के लिए न्यू भी बना सकते हैं, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फिर DLI डायमेंशन लाइन की कमांड में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन लाइन लगाएंगे और इसको डायमेंशन दे देंगे। और याद रखें आपने जो भी काम करना है वो आपका काम हो जो है वो लेयर्स में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर कमांड लाइन को बना के उसको मैच कर लेता हूँ या उसकी लेयर में काम करता हूँ, क्योंकि लेयर में काम करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसमें ले आइसो ले ऑन की जब आप कमांड यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लेयर्स के क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद जो विंडो 3 हमने लगाई थी वो थी 6 फीट की, हम अब इसको स्ट्रेच करेंगे इक्वली।
हम इसको इस हिस्से को स्ट्रेच करेंगे, या सेंटर करके हमने ये वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रेच करना है। एंटर करके फिर हम जो है इसको आगे करेंगे 6 इंचेस, फिर इसको सेलेक्ट करके हम इसको आगे करेंगे 6 इंचेस। इससे क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज भी नहीं होगा और हमारे टाइम की जो है वो भी बचत हो जाएगी, और इससे हम जो है कोई भी वर्किंग जो है वो हम बआसानी और जल्दी बना सकते हैं। इसलिए स्ट्रेच की कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। फिर ed की कमांड से हम एडिट की कमांड यूज़ करेंगे और ये विंडो 3 हम इसको रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प जो है वो ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो क्लास है उसको हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विंडो के शेड्यूल, डोर बनाना जो है वो सारी डिटेल जो है वो बताऊंगा। ठीक है।